नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश में आप सबका स्वागत है। मैच नंबर 43 उस पर बात करेंगे इस वक्त। जो होने वाला है मुकाबला चेन्नई में, चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में। अगर आप देखें बड़े गौर से, इस मैच का कोई मतलब नहीं है क्योंकि दोनों टीमें बाहर जा रही हैं, टूर्नामेंट से बाहर जा रही है और एक महीना और बाकी है टूर्नामेंट में। इतने मुकाबले हारे हैं, इतना मुकाबला उन्होंने हार सहन किया है कि वो लगभग तय है कि वो आगे नहीं जाने वाले। पर जो चेन्नई सुपर किंग्स के हेड कोच हैं स्टीफन फ्लेमिंग, उन्होंने कहा आपको मजाक लग रहा है, हमें लग रहा है हम 6 सकते हैं क्योंकि पिछले साल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने किया। चले आपको ऐसा लग रहा है तो आपको मतलब हम थोड़ी रोक सकते हैं। पर ये जो है मेरे ख्याल से ये थोड़ा ब्रवाडो है, फॉल्स ब्रवाडो है स्टीफन फ्लेमिंग का। कर सकते हैं, कोच साहब है, बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। पर अगर दोनों टीमों के इस वक्त हाल देखें, पहले हैदराबाद के हाल देख लेते हैं। अभिषेक शर्मा ने फिर एक बार, मतलब जब उन्होंने शतक मारा तब ऐसा लगा कि भाई ये आ चुके हैं, तैयार हो गए हैं, धूम मचाएंगे। कुछ नहीं किया उन्होंने उसके बाद, उसके आगे और उसके पीछे कुछ नहीं किया। उनके जो साथी हैं ट्रेविस हेड, ऐसा लग रहा था कि वो भी आएंगे, धूम मचाएंगे, ये दोनों मिलकर 150 200 पता नहीं क्या क्या करेंगे। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। बाकी टीमों ने बढ़िया तरीके से प्लान किया और उनको रोका है, उनको बांध के रखा है और उसी की वजह से दिक्कत हुई है सनराइजर्स हैदराबाद को बड़ा स्कोर खड़ा करने में। अब पिछले मैच में देख लें क्या हुआ। और वहां पे उस मुकाबले में पिछले मैच में कि वो 35 और 5 हो गए थे हैदराबाद। फिर उसके बाद जो है हेनरिक क्लासन को आना पड़ा। वो बेचारा अकेला कितना करता रहेगा यार, हर मैच में वही आके रन बना रहा है, ऐसा लग रहा है। मतलब और कोई है ही नहीं जो उसको सपोर्ट कर रहा है, इसीलिए उनकी टीम पूरी तरह से लड़खड़ा गई है। ईशान किशन शुरुआत में एक मैच में मारा, उसके बाद गायब। वो पिछले मैच में उसने जो किया मुंबई के खिलाफ आपको पता ही है, मैं क्या बोलूं, छोटी मुंह बड़ी बात हो जाएगी। उसके अलावा जो बल्लेबाजी में अनिकेत वर्मा शुरुआत अच्छा किया, फिर नीचे गए। अभिनव मनोहर आए हैं, वो भी मतलब चल रहा है उनका। गेंदबाजी आई थिंक इज द बिगेस्ट वरी। बेचारा कप्तान जो है पैट कमिंस, वो अकेला डटा हुआ है एक जगह पे, बाकी सब एकदम निराश कर रहे हैं। मोहम्मद शमी पिछले मैच से गायब थे, उसके पहले वाले मैच में 3 ओवर डालने के बाद उनको इम्पैक्ट सब करके निकाल दिया गया। एडम जैम्पा टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं, राहुल चहर को वो खिलाना नहीं चाहते। तो आप यू आर डाउन टू हर्षल पटेल, जयदेव उनटकट और अब ईशान मलिंगा को खिलाने लगे हैं। बॉलिंग ऑप्शन ही नहीं। और जीशान अंसारी, वो जो युवा लेग स्पिनर है जो यूएई अपना उत्तर प्रदेश से आया है, बस वही है, और कोई है ही नहीं आपके पास ऑप्शन। गेंदबाजी बहुत कमजोर है। अगर आप बैटिंग और बॉलिंग के कंपैरिजन करें तो यहाँ पर हैदराबाद की गेंदबाजी बहुत कमजोर है। और जब बल्लेबाजी नहीं चलती है तो गेंदबाजी में कोई पैनापन नहीं है जिसकी वजह से वो वापसी कर पाएंगे। वो पंजाब वाला मैच भी जो उन्होंने जीता था 240 चेस करके, वो बल्लेबाजी के बदौलत जीता था। गेंदबाजी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी उस मैच में। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है ये वाला मुकाबला, क्योंकि उनके सामने जो टीम है इस वक्त, और ये पिच देखें, पिच एकदम स्पिनर्स के लिए कारगर है। और वहां पर उनके पास जो है, चलिए चेन्नई के लिए भी वही दिक्कत है, एक नया टॉप ऑर्डर उभर के आया उनके लिए। आयुष मात्रे है वहां पर, जो है पिछले मैच में उन्होंने डेब्यू किया। उसके बाद वहां पर जो है शेख राशिद है। सचिन रविंद्रा नहीं चले अब तक इस सीजन में उस तरह से जैसे उम्मीद कर रहे थे। वो जो मिडिल ऑर्डर है उसमें जो पुराने खिलाड़ी थे, राहुल त्रिपाठी, विजय शंकर, दीपक हुडा, ये तो मतलब यूज किया और उनको बाहर कर दिया आपने। सिर्फ एक बेचारे वो शिवम दुबे है, वो हर मैच में रन बनाए जा रहा है, बनाए जा रहा है, बनाए जा रहा है। उनको कभी सपोर्ट मिलता है, कभी सपोर्ट नहीं मिलता, कभी जडेजा सपोर्ट करते हैं, कभी कप्तान साहब जो है महेंद्र सिंह धोनी वो सपोर्ट करते हैं। बाकी कोई है ही नहीं वहां पर। डेवन कॉनवे ने 1-2 मुकाबले में रन बनाया, फिर आई थिंक उनके फादर साहब के डेथ होने की वजह से वो गए हैं वापस। तो ऑप्शंस बहुत लिमिटेड है इस वक्त चेन्नई के पास बैटिंग में। जो दिक्कत सनराइजर्स हैदराबाद को गेंदबाजी में है, वही दिक्कत चेन्नई सुपर किंग्स को बैटिंग में। बॉलिंग में हैदराबाद को, बैटिंग में चेन्नई को। तो ये सब देखते हुए मुझे लग रहा है कि शायद ये एक बराबर का मुकाबला होगा, क्योंकि अगर आप देखें दूसरी तरफ, चेन्नई की जो गेंदबाजी है वो कमजोर है, स्पिनर्स के लिए हेल्पफुल है, पर जो उनके वेटरन स्पिनर्स हैं वो कम ही चले हैं। रविचंद्रन अश्विन से बहुत उम्मीद थी इस सीजन में, ऐसा कुछ हुआ नहीं उनसे इस बार।
रविंद्र जडेजा भी उस तरह से चले नहीं जिस तरह को उम्मीद थी। इक्का दुक्का मुकाबले में उन्होंने परफॉर्म किया। सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस तो नूर अहमद का रहा है। नूर अहमद अफगानिस्तान से जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया, जबरदस्त प्रदर्शन किया उन्होंने, इंपैक्ट डाला अपने प्रदर्शन के साथ, एंड आई थिंक दैट्स व्हाई ही इज रेटेड सो हाईली इन T20 क्रिकेट। पेस बॉलिंग में उनके पास खलील अहमद, उन्होंने अच्छी शुरुआत की थी पर वो अभी उनको सपोर्ट उतना नहीं मिल रहा था। मुकेश चौधरी उस तरह से चले नहीं। जेमी ओवरटन और जो सैम करन है वो उस तरह से चले नहीं, उनको भी आपको बाहर करना पड़ा एक दो बार। मतीशा पतिराना से इतनी ज्यादा उम्मीद थी, वो भी नहीं चले उस तरह से। अंशुल कंबोज आए हैं पर उनके पास वो गति नहीं है T20 क्रिकेट के लिए, पर आपको मौका तो देना चाहिए उनको। आपके पास वहां पे बेंच पे कमलेश नागरकोटी भी बैठा हुआ है, आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं। कमियां हैं चेन्नई में और इसीलिए मुकाबला बराबर का मुकाबला है। कहीं ना कहीं जब मैं देखता हूं तो मुझे लग रहा है कि शायद जो है हैदराबाद का पलड़ा भारी है इस मुकाबले में, बट नॉट बाय मच, नॉट बाय मच। ये काया पलट कभी भी हो सकता है इस मुकाबले में। और ये मुकाबला जो था, इसके लिए जो फैंटेसी 11 मैंने पिक किया, सबसे मुश्किल था ये, क्योंकि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा किसको पिक करे किसको ना करे। कितना बुरा हाल हुआ है दोनों टीमों का। अभिषेक शर्मा आया वहां पर, शेख राशिद, हेनरिक क्लासन को नंबर 3 पर लगाया मैंने, फिर अनिकेत वर्मा, शिवम दुबे, हर्षल पटेल थोड़ा ऊपर लग रहा है आपको, पर आई थिंक वो बैटिंग ऑर्डर के हिसाब से नीचे आ जाएंगे। रविंद्र जडेजा, फिर पैट कमिंस को कप्तान बनाया, रविचंद्रन अश्विन, खलील अहमद, नूर अहमद, ये मेरा 11 है। और इम्पैक्ट प्लेयर मैंने अभिनव मनोहर को बनाया, ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ व्हाट ही डिड इन द प्रीवियस गेम, वरना तो मेरे ख्याल से मैं इनको पिक भी नहीं करता। तो ये है मेरा फैंटेसी 11। आप इस फैंटेसी 11 से सहमत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे खेल रहे हैं अपने फैंटेसी 11, जरूर इसको देखिए, आपको एक अंदाजा मिल जाएगा कि क्या किस प्लेयर को पिक करना चाहिए आपको अपने टीम में। जो भी प्लेटफॉर्म पे खेल रहे हो, इसको आप एक गाइड बना सकते हो जब आप अपना प्लानिंग कर रहे हो फैंटेसी 11 का। तो ये तो थी मेरी फैंटेसी 11, पर अगर एक खिलाड़ी के बारे में सोच रहा हूं, वो है अभिषेक शर्मा। मुझे लग रहा है कि ये बच्चा अगर चल गया सनराइजर्स हैदराबाद के लिए, इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। इस बच्चे में जो पोटेंशियल है, कम ही क्रिकेटर्स में है इस वक्त T20 क्रिकेट के हिसाब से। अगर ये चल पड़ा तो हैदराबाद चल पड़ा। आप अगर मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। अभी के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिए। गुड बाय फॉर नाउ।